हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने सेट्स की थ्योरी कंप्लीट की थी। तो आज हम करने वाले हैं सेट्स की वर्कशीट नंबर 1। ठीक है, वर्कशीट और इसके सॉल्यूशन। इसे कराने के बाद ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका वो मिल जाएगा पीडीएफ, उससे इसको डाउनलोड करके सोल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? if a is equal to 5 ब्रैकेट 5 और ब्रैकेट 1, ठीक है, then find a of a, ठीक है, is then p of a is, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए 5 ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 1, ऑप्शन नंबर 5 ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और बी ब्रैकेट के अंदर 5। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा सवाल। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि पावर सेट वाला कंसेप्ट है। पावर सेट हमने पढ़ाया था, तो पावर सेट वाला कंसेप्ट क्या होता है? पावर सेट हमने जब पढ़ाया था, ये बताया था कि पावर सेट कैसा सेट होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, ये सभी सबसेट्स का सेट होता है। ठीक है, पावर सेट लिखने को हमसे बोल दिया, तो ए का पावर सेट लिखने को बोला है, तो पावर सेट का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, सभी सबसेट्स का ये क्या है? सेट। तो ऐसे ही हमें ए दिया है, कोई सेट दिया है ए, ये, ठीक है, इसके पहले हम सबसेट लिखेंगे और फिर उसका सेट बना देंगे। ठीक है, जैसे हमें ए दिया है, क्या है ए? हमारा ए है ब्रैकेट के अंदर 5, ठीक है। अब सबसेट कैसे लिखते हैं? सबसेट लिखना भी मैंने सिखाया था। ठीक है, जैसे इसको छोड़ो पहले, एक अपने पास से लिख के लिखा था, जैसे कोई दूसरा सेट है a, b, तो इसके सबसेट कैसे लिखेंगे? सबसे पहला सबसेट होता है 5 हर किसी का, ठीक है, फिर वो खुद होता है, फिर सेकेंड एलिमेंट, सबको ब्रैकेट लगा के लिखे रहते हैं, ठीक है, फिर a, b वो खुद होगा। अब एक सबसेट लिखना, ठीक है, ऐसे ही सिखाया था। अब इसके सबसेट कैसे लिखेंगे? सबसे पहला जो सबसेट होता है, सबसे पहला सबसेट होता है 5 हर किसी का, ठीक है। अब 5, ये वाला जो 5 है, ये वाला 5 ना समझ लेना, ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। इसे थोड़ी देर के लिए ए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, इसे बी कंसीडर कर लेते हैं, इसका एलिमेंट, ठीक है। मान लो ये ए को बी लिखे हुए, इनके हमको सबसेट्स लिखने हैं। पहला हो जाएगा 5, दूसरा क्या हो जाएगा? ये ए, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? ये बी, चौथा हो जाएगा ए कोमा, ठीक है। ये सबसेट बन गया हमारा, ठीक है। अब सबसेट में ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। 5, ए की वैल्यू क्या है? 5, बी की वैल्यू क्या है? ब्रैकेट 5, ठीक है। तो ब्रैकेट एक तो ऐसी, ब्रैकेट 5, ठीक है। और ए कोमा बी की वैल्यू, ए मतलब 5 और बी मतलब ब्रैकेट 5, ठीक है। अब ये हमारे सबसेट्स बन गए इसके सेट के। अब इनको एक सेट बना देंगे। पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा? इनका सेट, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर क्या है? पहला ये मैच कर रहा है? नहीं, पहला नहीं है। सेकंड 5 है, ब्रैकेट 5 है, ठीक है, बी की वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट 5 है, ठीक है। इसमें एक को हो गया 5 ठीक है।
ये भी हो गया ऐसा। ठीक, अब ये देखें इससे मैच कर रहा है, ये हाँ मैच कर रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस नंबर ऑफ ए, इफ नंबर ऑफ ए मतलब कोई सेट है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1 है। ठीक है, देन नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट मतलब 4 टाइम्स है। ठीक है, ये तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, ऑप्शन है 4, बी क्या है 16, सी 2 की पावर 16 और डी क्या है हमारा 2 की पावर 32। ठीक है, ये बताना है हम लोगों को। अब इसमें पावर सेट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो हमने पावर सेट के नंबर्स निकालना कैसे बताया था, रिवाइज करा देते हैं फटाफट। ये हमने बताया था नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ डॉट 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 पावर सेट। ठीक है, मान लिया ये 8 टाइम्स है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर डॉट 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 कितनी बार है 2, 8 टाइम्स। ये भी जितने पी होंगे उतने ही 2 की पावर ऐसे आता जाएगा। ठीक है, और सबसे ऊपर क्या रह जाएगा नंबर ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है सवाल को करने का। ठीक, सोच करते हैं, तो हमको क्या बताना है नंबर ऑफ पावर ऑफ ए। ठीक है, तो कैसे बताएंगे नंबर ऑफ पावर ऑफ ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर कितने दी है 4, तो 4 लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर। ठीक है, अब ए में कितने एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे ना, कितने एलिमेंट है ए में 1 एलिमेंट, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर से 2 की पावर 2 4, इसको 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, तो 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 को क्या बोलेंगे 2 की पावर 16, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ पावर ऑफ। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 की पावर 16। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आ रही है बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शीट का A, B, C be their sets such that number of A 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है A, B, C be 3 sets। ठीक है, such that नंबर ऑफ सेट A मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब नंबर ऑफ ए लिख लेंगे, इसका मतलब होता है कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, कितने हैं वो है हमारे पास 2। ठीक है, सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ये कितने हैं 3। थर्ड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी, ये है 4। ठीक है, इफ px denotes sets of x, मतलब px क्या डिनोट करता है x का सेट। मतलब अगर यहाँ a डालेंगे तो a का सेट, b डालेंगे तो b का सेट, c डालेंगे तो c वाला सेट। ठीक है, अब हमसे फाइंड क्या करवाना है, एंड फाइंड k इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ पावर ऑफ c। ठीक है,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पावर ऑफ ए, ठीक, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पावर ऑफ बी, ठीक है। तो ये हमको सोल्व करना है, ठीक है। इसमें सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है पावर वाला। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ पावर ऑफ अगर आठ तक है मतलब टू की पावर को आठ तक लिखते जाओ, जो लास्ट में है उसमें नंबर ऑफ वो लगा देना सेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दो बार भी मिला है तो दो बार भी लिखना है, ठीक है। हमसे फाइंड के की वैल्यू नहीं करा रहा है, हमसे फाइंड करा रहा है फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के, मतलब जो के हमारा सॉल्व होके आएगा उसकी जितनी भी डिजिट है उनका हमको सम फाइंड करना है। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे कि ये सॉल्व कर देंगे, पहले इसमें सॉल्व करने में बहुत दिमाग लगाएंगे, फिर के की वैल्यू आ जाएगी तो क्या करेंगे, के की वैल्यू ही आंसर मार देंगे। पर ऐसा जेई में नहीं होता, जेई में क्या करता है आगे कुछ ना कुछ ट्विस्ट दे देता है। जैसे इसमें दे दिया फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के, वो ये भी बोल सकता था फाइंड द मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ के, ठीक है, ये भी बोल सकता था, ठीक है। तो पहले के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है वही पावर वाला सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है, k इज इक्वल टू नंबर ऑफ पावर, दो बार है ना भी तो टू की पावर दो बार टू ले लिया। अब यहाँ सी दे रखा है ना सर, तो नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ भी कितनी बार है भी दो बार, तो टू की पावर दो बार लिख लिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इसकी पावर मल्टीप्लाई यहाँ भी पी टू टाइम्स है, टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अरे बस समझो, तो अब इसके नंबर ऑफ सी रख दो, ये दे रखे 4, नंबर ऑफ बी 3, नंबर ऑफ ए 2, ठीक है। टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हैं 4 अपॉन टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 2, ठीक है। तो इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टू की पावर 4 क्या कहलाती है 16 हो जाएगा। कैसे कहलाती है टू की पावर 4 16, 2 into 2 into 2 into 2 4 into 4, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। और ये बात समझ कैसे कहलाती है टू की पावर 4 16 अपॉन ये टू की पावर 2 को बोलते हैं टू की पावर 4 मल्टीप्लाई फिर टू की पावर 3, तो इसको टू की पावर 3 को क्या बोलते हैं 8, तो टू की पावर 3। और ये बात समझ में। अब यहाँ देखो टू की पावर 4 into टू की पावर 8, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये जो पावर्स होती हैं ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो 4 और 8 कितनी हो जाएगी 12, ये हो जाएगा टू की पावर 16 अपॉन टू की पावर 12, ठीक है। अब टू की पावर 12 ऊपर जाके बेस से में ऊपर जाके घट जाएगी, ठीक है। तो आंसर आएगा k का टू की पावर 16 माइनस 12, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू टू की पावर 4, ठीक है, जो कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ आने पर आंसर मानते हैं आंसर आ गया, पर अभी आंसर नहीं आया, ये केवल k की वैल्यू आई है। हमें क्या पूछा है फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ k, तो इसमें कितनी डिजिट है 2, तो हमको सम बताना है, सम क्या जाएगा 1 + 6, ये डिजिट, तो क्या आएगा आंसर 7। तो ये न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या होगा 7, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऐसे सवाल जेई कभी-कभी पूछ लेता है, ये इजी लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। देख लो जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। ये पावर पे भी बेस बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्म में भी बना सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये होता है नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन बहुत बार नंबर ऑफ सबसेट की टर्म्स में बन के आता है और बहुत बार पावर सेट की टर्म्स में बन के आता है, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू फाइनाइट सेट्स have m and n elements, ठीक है। दो सेट्स हैं फाइनाइट, मतलब जिनके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, ठीक है। पढ़ा रखा है प्रीवियस वीडियो में फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। रेस्पेक्टिवली the total numbers of element, ठीक है, in power set, ठीक है, of first set is 56 more than the total number of elements in power set of the second set, ठीक है। then find the value of m into n, ठीक है। अब देखो बहुत बार ऐसे भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, बहुत बार पूरा क्वेश्चन देखे यहाँ बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n, बहुत बार बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जैसे दिया जाए, सबसे पहले हमें देख के ही पता लग रहा है, पहले m की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर n की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर इसकी वैल्यू निकाल देंगे जो हमसे पूछी, ठीक है। तो करते हैं इसको। ये कह रहा है टू सेट्स हैं, टू फाइनाइट सेट हैं, तो लेट कंसीडर सॉल्यूशन, लेट टू सेट्स, कोई एक सेट A है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने m, तो ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कितने m। कोई सेट B है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने n, ठीक है। दो सेट्स हैं, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट, मतलब फर्स्ट सेट क्या था हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A, ठीक है, ये वाला था। तो ये क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इस वाले के पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, ठीक है, वो कितने हैं, 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सेकंड सेट। ये कह रहा है कि जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पावर सेट में, वो क्या है, सेकंड वाले से इस वाले के पावर सेट से 56 ज्यादा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब पावर सेट कैसे लिखते हैं, वही लिखते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं m, पहले सेट में कितने हैं
दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, क्योंकि दूसरे सेट में है ना इसलिए 2 की पावर है, ठीक है, 56 ज्यादा है, ठीक है, ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमसे क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट की जगह सबसेट बोल सकता था, ठीक है, तब भी ऐसे ही करते हैं, सोल्व कर लो। 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, 2 की पावर n को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56, ठीक है। अब एक चीज हमें देखनी है, 2 की कुछ भी पावर वो क्या होती है, इवन, ठीक है। अब यहाँ 2 की पावर ये m माइनस n है, ये भी इवन टर्म आएगी अगर सोल्व होके, ठीक है, इवन टर्म आएगी, इसमें से एक घटा दो तो क्या टर्म बच जाती है, वो ओड टर्म, ठीक है। तो मतलब एक हमें इवन टर्म इनटू ओड टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है यहाँ, तो इसमें क्या करेंगे, इस टर्म को भी हम इवन टर्म और ओड टर्म की मल्टीप्लिकेशन में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखो, 56 के फैक्टर कर लो, एलसीएम लेके 2 2 जा 4, 2 8 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 40, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 2 की पावर 3 और 7, ठीक है। तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। तो हमारा इवन टर्म क्या है, 2 की पावर 3, तो कंपेयर कर देंगे इवन टर्म और ओड टर्म को, कंपेयर बिटवीन इवन टर्म्स एंड ओड टर्म्स, ठीक है। 2 की पावर m किसके बराबर आ जाएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 7, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो एक बात देखो, 2 की पावर n किसके बराबर है, 2 की पावर 3 के, मतलब दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी आपस में सेम होंगी, तो n की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 3, ठीक है। अब उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा 8, तो 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं एक को। अब यहाँ भी बेस सेम हो गया दोनों का, तो m माइनस n 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं m माइनस n इज इक्वल टू 3, ठीक है। n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, m की वैल्यू 6 आ गई और n की वैल्यू 3 आ गई। हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ m इनटू n, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी,